सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं इसका। ये देखिए ये ब्लूप्रिंट है, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से और 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 5 नंबर का इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1, किसी त्रिभुज की भुजाएं यदि ए बी सी हो तो इसकी अर्ध परिमाप एस होती है, यानी एस निकालना है। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, ध्यान दीजिए एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं ए बी सी हैं, तो उसका जो पूरी परिमाप होगी वो होगी ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें पूछा गया है कि अर्ध परिमाप एस का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। तो इससे ही पता पड़ रहा है अर्ध परिमाप यानी आधी परिमाप, सेमी पेरीमीटर, जब भी किसी का आधा किया जाता है तो 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो पूरी परिमाप हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, और जब आधा करेंगे तो क्या जाएगा नीचे 2। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सत्य असत्य, यानी ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बेस इंटू हाइट होता है। यस, ये सही है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है जहां एबीसी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस अर्ध परिमाप है, यानी एस सेमी पेरीमीटर है। विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, यानी स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला देखिए अधूरा है, यानी गलत दिया है, इसलिए स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स। सही फॉर्मूला देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये अंडर रूट में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ब्रैकेट में सबका मल्टीप्लाई, ये सही फॉर्मूला होता है। इन्होंने अंडर रूट का साइन नहीं लगाया है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता करना है जिसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, जिसके परिमाप कितना दिया है, 32। परिमाप मीन्स पेरीमीटर दिया है। एक ट्रायंगल है, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीसी ले लेते हैं, ए बी सी। अब देखिए इसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसकी 2 भुजाएं दी गई हैं, दिया गया है यानी गिवन। एक भुजा हमने मान ली ए, जो एक साइड दी है वो 8 सेंटीमीटर मान ली। सेकंड साइड देख ली 11 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये लिख लिया। तीसरा क्या दिया है, पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड। तो इन तीनों का सम कितना दिया है, 32। तो इसे हम निकालेंगे। त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है। इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया है इसे 32। तो इसमें ये वैल्यू रख के इसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 हो गया। अब ए की वैल्यू दी गई है तो ए की वैल्यू रख देंगे, बी की दी गई है तो बी की वैल्यू रख देंगे, सी हमें निकालना है क्योंकि थर्ड साइड इसमें नहीं दी गई है। तो देखिए 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 यानी 19 हो जाएगा। 19 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड भी हमारे पास आ गई है। तो इसका अब एरिया निकालना है इसका। तो ए इक्वल टू 8 था पहले से ही, बी इक्वल टू 11 था पहले से ही, सी की वैल्यू हमने निकाल दी है तो 13 आ गए। इस प्रकार हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई, यानी तीनों भुजाएं मिल गई हैं। अब हम हीरोन्स का सूत्र यानी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हीरोन्स के फॉर्मूला जब भी लगाते हैं उससे पहले आपको अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगी। तो सेमी पेरीमीटर यानी आधी परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पूरी परिमाप बटे 2, यानी पूरी परिमाप यानी फुल पेरीमीटर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और आधी पूछ रहे हैं, आधी होती है एस, तो इसको निकालना है तो आधा कर दिया ऐसे। ये सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इन तीनों को जब जोड़ेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इनकी वैल्यू, 8 रख के फिर 11 रख के फिर 13 रख के, यहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा जल्दी कर दिया गया है। आप ये तीनों वैल्यू रख के एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। ए बराबर 8 लिखेंगे, बी बराबर 11, सी बराबर 13, फिर अगला स्टेप ये आएगा। तो एस की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 16 यानी 16 मिल जाएगी। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर हमें कितनी मिल गई, 16। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हीरोन्स का सूत्र ये होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। जहां एस हमने निकाल लिया है, एस होता है सेमी पेरीमीटर यानी आधी परिमाप यानी अर्ध परिमाप। तो एस की वैल्यू मिल गई है और ए बी और सी सबकी
तीनों की वैल्यू हमें पता है, तो इसमें हम रख देंगे। ये देखिए सारी वैल्यू, एस की जगह पे 16 लिखना है, एस की जगह पे 16 लिखना है, एस की जगह पे 16 लिखना है, ए की जगह पे 8 लिखना है, ए की जगह पे 8 लिखना है, फिर एस की जगह पे 16 यानी 16, बी की जगह पे 11 तो बी की जगह पे 11 लिख दिया है, एस की जगह पे 16, देखिए एस की जगह पे 16, सी की जगह पे 13। अब 16 एज इट इज आ जाएंगे, 16 एज इट इज, 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा, 16 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 5, 16 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे जे अंडर रूट के अंदर जितनी भी संख्या है उन सबके आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड कर लेना है हमें, और ये गुणनखंड इसलिए करते हैं जिससे सिमिलर जोड़ा बन जाए, यानी समान संख्याओं का जोड़ा बनने पर वह संख्या बाहर चली जाती है। तो देखिए 16 है, 16 है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 8, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। ये वाला 8 अपनी जगह पे, ये 5 अपनी जगह पे, ये 3 भी अपनी जगह पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनका 8 और 8 का पेयर बन गया है, जोड़ा बन गया है, तो इनमें से एक संख्या कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। देखिए 8 बाहर आ गए, जो 2 अंदर फंसे रहेंगे, 5 भी अंदर फंसा रहेगा, 3 भी अंदर फंसा रहेगा, क्योंकि इनका पेयर यानी जोड़ा नहीं बन पाया है, तो ये संख्या अंदर ही रहेंगी। बस 8 बाहर रहेगा, इन तीनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे, अंदर 30, तो 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं, तीनों भुजाएं दी गई हैं। एक त्रिभुज के आकार का ट्रायंगुलर एक पार्क था जिसकी भुजाएं ABC थी और ये तीनों भुजाएं दी गई हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है, आइए डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। एक ट्रायंगल पार्क है जिसकी तीनों भुजाएं मान लीजिए ABC हैं, और ये कितनी दी हैं, देखिए ये A दिया है 120, B दिया है 80 और C दिया है 50 मीटर। ध्यान रखें ये सब मीटर में है। एक मलिन धनिया को उसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, बाड़ दिए फेंसिंग करनी है मान लीजिए, तो फेंसिंग बाड़ लगाएगा, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही बाड़ लगाएगा, ये देखिए। और इसके अंदर घास उगानी है, तो उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, तो जितना इसका एरिया आएगा उतने क्षेत्रफल में उसे घास उगाना पड़ेगी। तो हमें इस सवाल में यानी क्वेश्चन में हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे S। तो आधी परिमाप निकालना है, तो पहले इसका फॉर्मूला होता है फुल परिमाप यानी A प्लस B प्लस C। फुल परिमाप होती है A प्लस B प्लस C। चूंकि आधी परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अर्ध परिमाप आ जाएगी। तो देखिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये इसी को इंग्लिश में लिख दिया है। A की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, C की वैल्यू रख दी, बटे में 2 अपनी जगह पे लिख दिए। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ऊपर 250 आ जाएगा, 250 आ जाएगा, अपॉन में 2 रहेगा, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 आ जाएगा। इस प्रकार हमें S की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का सूत्र हेरोन का सूत्र, ठीक है, अप्लाई करेंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है, इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। देखिए S बराबर 125 तो 125, S बराबर 125, A की वैल्यू कितनी है 120 तो 120 लिख दिया है, S की वैल्यू 125, फिर माइनस, फिर B की वैल्यू कितनी है इसमें 80 तो 80 लिख दिया है, फिर S की वैल्यू 125, माइनस का साइन, C की वैल्यू कितनी है 50 है, तो C की वैल्यू यहाँ पर 50 लिख दी है। अब देखिए 125 अपनी जगह पे, 125 में से 120 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 125 में से 80 घटाएंगे तो 45 बचेगा, 125 से 50 घटाएंगे तो 75 बचेगा। अब इनको फैक्टराइज कर देंगे, यानी गुणनखंड कर देंगे इनके। तो 125 की जब फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 125 की जगह पे 5 इंटू 5 इंटू 5 आ गए। ये वाला 5 अपनी जगह पे है। ये 45 की जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 3 और 3, और 75 की फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे तीनों 3, 5, 5। अब हमें इसमें से सिर्फ जोड़े देखने हैं। ये देखिए, देखो एक पेयर इनका बन गया, एक जोड़ा इनका बन गया, एक जोड़ा इनका बन गया और एक जोड़ा इनका बन गया। इस जोड़े में से एक संख्या ये बाहर आ गई, इस जोड़े में से एक संख्या ये बाहर आ गई, इस पेयर यानी जोड़े में से ये संख्या ये आ गई और ये 5 आ गया। तो जिस संख्या के जोड़े बनते जाते हैं फैक्टर फॉर्म में गुणनखंड के रूप में, तो उसमें से एक संख्या हमें बाहर ले लेनी है और जिसके जोड़े नहीं बनते वो अंदर रह जाएगी। तो ये 5 अंदर रह गया और ये वाला 3 भी अंदर रह गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो देखिए इन चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे 5 से 15 यानी 15 ये आ जाएगा। जो कि सभी जगह मीटर चल रहा है तो इसलिए जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। अतः घास उगाने के लिए जो क्षेत्रफल रिक्वायर है वो है इतना 375 अंडर 15 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं। एक त्रिभुज है, ये दिया है, एक संकेत बोर्ड है। ये संकेत बोर्ड अभी नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए एक नीचे डंडा लगा होता तो ये संकेत बोर्ड दिखता। ठीक है, संकेत एक यातायात का संकेत बोर्ड, स्कूल आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा आ वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। यानी त्रिभुज का जो संकेत बोर्ड लगा है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज का है, तो यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमें पता करना है। इसकी परिमाप पेरीमीटर कितनी दी गई है, इसकी पेरीमीटर दी है 180 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है। तो देखिए इसकी जो भुजा है ये ए मान ली, ये भी ए मानना पड़ेगी और ये भी ए मानना पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि जो संकेत बोर्ड है यानी ट्रायंगल है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनकी तीनों भुजाएं हमने ए मान ली है। तो दिया गया है गिवन, हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज की परिमाप हम जानते हैं क्या होता है। अगर अलग अलग भुजाएं होती हैं तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। तो इन्होंने कितना दिया है, पेरीमीटर यानी परिमाप कितना दिया है 180। तो पेरीमीटर ट्रायंगल का फॉर्मूला आके ये लिख लिया है। अब देखिए जो ए भी ए है, बी भी यानी दूसरी भुजा बी मानते हैं तो वो भी ए मानी जाएगी, और तीसरी भुजा सी मानते हैं तो उसको भी हमने ए माना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो साइड्स रहती हैं क्या होती हैं, आपस में बराबर रहती हैं, इसलिए सभी जगह पे ए लिख दिया गया है। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3a, तो a कितना आ जाएगा 180/3, 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ गया है। तो एक भुजा आ गई, एक भुजा इसकी पता लग गई है, इसका मतलब तीनों भुजाएं हमें मिल गई। आइए अब हम इसमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज होने के कारण, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के कारण तीनों भुजाएं कितनी 60 डिग्री की हो जाएंगी। तो आइए पहले ये देखिए a बराबर भी 60, b बराबर भी 60 और c बराबर भी 60 सेंटीमीटर है। ये a b c के रूप में दर्शाया है, पर ये तीनों भुजाएं अलग अलग होने पर a b c दर्शाते हैं, और जब समान है तो a ही दर्शाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली भुजा भी 60 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 60 सेंटीमीटर की होगी, तीसरी भुजा भी 60 सेंटीमीटर की होगी। आइए सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगी त्रिभुज की, जिसे हम ऐसे दर्शाते हैं। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है फुल परिमाप यानी फुल पेरीमीटर अपॉन 2, क्योंकि आधी परिमाप निकालना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, इसलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये पूरी परिमाप चाहे इन तीनों को आप ऐड कर दें तो भी 180 आएगा, और या यहाँ पे देखिए फुल परिमाप यानी फुल पेरीमीटर कितनी दी है 180, तो 180 लिख दिया है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए हीरोन्स का सूत्र का प्रयोग करके निकालना है इसका क्षेत्रफल एरिया, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमें हीरोन के फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है। तो देखिए आइए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हीरोन्स का सूत्र का, ये फॉर्मूला होता है जहां S सेमी पेरीमीटर रहती है यानी अर्ध परिमाप, और ABC उसकी भुजाएं रहती हैं। अब देखिए S कितना है 90, तो 90 लिख देंगे, S फिर 90 तो 90 लिख देंगे। A की वैल्यू कितनी है, देखिए A की वैल्यू 60 है तो 60, S अपनी जगह पे यानी 90 माइनस अपनी जगह पे, B की वैल्यू भी कितनी है 60 है, क्योंकि A B C तीनों A है यानी समान भुजाएं हैं। तो B की जगह पे भी 60, S की जगह पे कितना 90 और C की जगह पे भी कितना 60, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी आ गई हैं 60 60 60 की आई। 90 अपनी जगह पे, 90 में 60 जाएंगे 30 बचेगा, इधर भी वही 30 बचेगा, इधर भी वही 30 बचेगा। इस 90 को हम सिर्फ 3 × 30 यानी 30 × 30 में बांट देते हैं। ये तीनों 30 ऐसे कैसे रहेंगे ये तीनों। अब देखिए इसके जोड़े बना लेंगे। देखिए इन दोनों का जोड़ा बन गया, इन दोनों का बन गया, तो इसमें से एक जो संख्या है वो बाहर आ गई और इसमें से एक संख्या बाहर आ गई। इसका जोड़ा नहीं बन पाया तो अंडर रूट के अंदर रहेगी संख्या। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया है।